कितने दिन गुजर गए। उधर जिन चोरों ने चोरी की थी, उनका एक साथी महल में जासूसी का काम करता था, और वो वही महल में साफ सफाई का काम भी करता था। उसने अपने सरदार को बताया कि राजा ने एक पहुंचे हुए ज्योतिषी को हमारी खोज करने के लिए कह दिया है। वो आदमी बड़ा ही बुद्धिमान है। उसने राजा को हमारी सही संख्या भी बता दी है। उसने राजा से वादा भी किया है कि वो हमें 40 दिन के अंदर पकड़वा देगा। सरदार बोला, अरे बेवकूफ, चोरों की संख्या तो कोई भी बता सकता है। जाहिर सी बात है न कि 40 संदूक 40 आदमी ही उठाएंगे। मगर ये ज्योतिषी चालाक मालूम होता है। तुम ऐसा करो कि आज रात उसके घर जाओ और पता करो कि वह क्या करना चाहता है। शाम को चोर भोला के घर पहुंचा तो उसने खिड़की से बात करने की आवाज सुनी, तो फिर वो कान लगाकर सुनने लगा। उसी समय पारों ने घड़े में एक ठेकरी डाली तो भोला जोर से बोला, एक तो गया। भोला ने कहा था कि एक दिन तो बीत गया, मगर बाहर खिड़की से कान लगाकर जो चोर बातें सुन रहा था, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो भागा भागा अपने ठिकाने पर पहुंचा। सरदार से बताया कि सचमुच वो तो पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। ज्यों ही मैंने उसकी खिड़की पर कान लगाए तो उसने कहा, 40 में से एक गया। सरदार ने देखा कि उसके साथी ये बात सुनकर डर से कांपने लगे हैं। सरदार उनको दिलासा देने के लिए जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला, इसने गलत सुना होगा। कल तुम में से 2 आदमी वहां जाना, ज्योतिषी की घर की खिड़की से कान लगाकर उनकी बातें सुनना। दूसरे दिन 2 चोर छुपते छुपाते भोला के घर पहुंचे और खिड़की से कान लगाकर खड़े हो गए। उस समय पारों ने दूसरी ठेकरी मटके में डाली तो भोला जोर से बोला, 38 रह गए। दोनों चोर तो सर पर पैर रखकर वहां से भागे। उन्होंने सरदार को बताया कि ये ज्योतिषी सच में ही सब कुछ जानता है। हमारे वहां पहुंचते ही उसे पता चल गया है कि हम 2 हैं। सरदार ने गुस्से से पैर पटके और गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम दोनों भी बुद्धू हो। कल 3 आदमी जाना और ध्यान से उनकी बात सुनना। तीसरे दिन 3 चोर भोला के घर पहुंचे। चौथे दिन 4, 5वें दिन 5 और 39वें दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। पारो घड़े में ठेकरी डालती और भोला जोर से ठेकरी की संख्या को बताता तो चोर समझते कि उनकी संख्या बता रहा है। इससे वे डर कर भाग जाते। 40वें दिन सरदार अपने साथियों के साथ खुद भोला कुम्हार के घर पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर खड़ा हो गया।